अजीजा ने मना आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 15 मई 2026 है और पाकिस्तान की फौज के जर्नैलों के, बल्कि उस इदारे के जर्नैल आईएसआई की बात कर रहा हूं, जिसका काम है गैर मुमालिक के अंदर। असल काम तो यही है ना, करते नहीं है वो और बात है, लेकिन गैर मुमालिक में जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करना जिनका काम है, वो खुद पाकिस्तान की आईएसआई के अपने जर्नैल जासूस हैं। ये खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। न सिर्फ बिल्कुल आईएसआई के अलावा और भी लोग हैं, और ये एक लंबा सिलसिला चलता चला आ रहा है जर्नैलों का। किस मुल्क के लिए वो जासूसी कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं और कितनी दफा पकड़े जा चुके हैं, तमाम तफसीलात आज वक्त आ गया है कि खुल के आपके सामने रखी जाएं। और एक तरफ ये मामलात हैं, दूसरी तरफ डीएचए कराची में अरबों रुपया कमाया जा रहा है इस मार्केट के अंदर भी, लेकिन कमाने का तरीका जो है वो बड़ा वखरा है। इतना वखरा नहीं है वैसे, लेकिन उस कमाने की तरीके की वजह से इल्जामात ये लगाए जाते हैं कि कोर कमांडर कराची, माजरत के साथ हमारे अजीज जो है उनका भी जो है वो टेन्योर के अंदर एक्सटेंशन उनको मिली हुई है, और सबूत आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक पीटीआई के अंदर भी फौजियों ने एक खास किस्म की अपनी कोई कहता है अमरीकी सुंडी है, कोई कहता है छिपकली है, जो भी कहता है, लेकिन एक पाली हुई है मशालो, और वो सेनेटर बन के फिर रही है आजकल और फौजियों के लिए काम कर रही है। और पीटीआई के अंदर जो है वो इल्जाम मेरे ऊपर लगाती है, और भी गुलाबी इंसाफी लगाते हैं। आप ऐसी हरकतें ही ना करें ना, एआई इमेजेस लगा के हमदर्दियां पैदा करने की। वहां तो मैं बोलता नहीं हूं, फिर भी जाके चुप कर जाता हूं। लेकिन बहरहाल जो हकीकत है वो हकीकत है, और जहां पे एआई इमेजेस वाकई मिसाल यूसुफजई के चल रहे हैं वह बताने बनते भी हैं। और उसके अलावा जो अनमोल उर्फ पिंकी केस है, जिसकी वजह से कल मैंने गुज़श्ता रोज बड़ी डिटेल के अंदर पाकिस्तान का जो फौज के जेर इंतजाम न सही पेट्रनेज के अंदर, उनकी सरपरस्ती के अंदर, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ एक इंटरनेशनल ग्लोबल ड्रग एम्पायर चल रहा है, उस पे एक्सपोजे मैंने एक किया है गुज़श्ता रोज। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। जो ग्लोबल नेटवर्क चल रहा है, कंटिन्यूड स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा आज के इस सेशन के अंदर। जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बहुत सी बातें हैं, कुछ गुज़िश्ता से परस्ता हैं, कुछ हाजिर हैं, और बहुत से लोग जो पूछते हैं आदिल में क्या जरूरत पड़ी है हमें इस इंफॉर्मेशन की, इस इंफॉर्मेशन से क्या बदल जाएगा। मेरी जान, इंफॉर्मेशन जो होता है वो नॉलेज होती है, और नॉलेज जो होता है वो पावर होती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फैसले बेवकूफी में नहीं करते। तब्दीली ओवरनाइट या चंद दिनों, महीनों या चंद सालों में नहीं आती। एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस तभी कामयाब हो सकता है अगर इंफॉर्म्ड डिसीजंस लिए जाएं। तो इंफॉर्मेशन राइट है आपका, और वो आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, और उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं वैसे बाय द वे। लेकिन बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं, मिसालों की बात कर लेते हैं। तो मिसाल यूसुफजई के बारे में ये एक मीम है, ये बहुत ज्यादा चल रही है आजकल। मुझे माजरत के साथ पीटीआई के एक बहुत मशहूर वर्कर हैं, अक्सर लोग समझते हैं कि मैं आपको पीटीआई का बड़ा सा खिलाफ हूं अंदर से। हालांकि पीटीआई के बारे में जितनी भी खबरें वो पीटीआई के अंदर से ही आती हैं, जिस तरह फौज के बारे में जितनी खबरें मुझे फौज के अंदर से ही आती हैं, इस तरह पीटीआई के बारे में भी खबरें पीटीआई के अंदर से आती हैं। वेरीफाई करके चलाता हूं। उन्होंने कहा यार ये आप देखें, ये मिसाल के लिए ये सख्त चल रहा है, मिसाल यूसुफजई के लिए। मिसाल यूसुफजई के लिए क्यों चल रहा है? मिसाल यूसुफजई साहिबा ने, सेनेटर मिसाल यूसुफजई साहिबा, जिनको फौजियों की बर्फी कहा जाता है, और जुबान हू बहू वो बोलती हैं जो लगता है कि उनको पढ़ाई जाती है कर्नल साहब की तरफ से। बहुत से जनरल साहिबों के लिए भी वो बर्फी की मानद है, लेकिन बहरहाल जो वो उनको जुबान जिस तरह वो बोलती है, अलीमा आपा के ऊपर मुसलसल टारगेट करती है पीटीआई कोर कमेटी के ग्रुप के अंदर। ये मैं रिपोर्टिंग कर चुका हूं इसके ऊपर। सलमान अकरम राजा पे भी कर चुकी हैं, और उसके अलावा सज्जाद बरकी साहब के ऊपर भी हमला कर चुकी हैं, संगीन इल्जामात लगा चुकी है। लेकिन एग्जैक्टली वही बात करती है जो फौजी बात करता है। कैसे आपको पता है यार? इनके जो आईएसपीआर के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के जो ट्रॉल फैक्ट्रीज चल रही हैं, या वो जो डिंटोनिक वाला बांदर जो चला रहा है, जो है वो जो चला रहा है ट्रॉल फैक्ट्रीज, उनकी जो बात होती है हू बहू वही बात मिसाल की जुबान से जब आएगी, और प्राइवेट उसको लगता है कि वो कर रही है, पब्लिकली उसने बिल्कुल अपना अलग पर्सोना बनाया हुआ है। और जो दरमियान में इसके जबरदस्ती के आ जाते हैं चाहने वाले कि जी सबूत दें, जानी दे दिया ना, कितनी दफा सबूत मांगते हो तुम?
तो पीटीआई कोर कमेटी ग्रुप को बोलो कि बता दे मैं झूठ बोल रहा हूं है। तो इसने अब जो लेटेस्ट हमला किया है मिशाल यूसुफजई ने, वो किसके ऊपर किया? वो जाके कासिम सूरी साहब के ऊपर किया। और कासिम सूरी साहब को एग्जैक्ट हू बहू ये इल्जाम लगाया है कि जनाब तुम ये जो यूट्यूब की वीडियोस बना रहे हो ये तुम डॉलर कमाने के लिए और व्यूज के लिए बना रहे हो। अंदाजा करें आप यार, ये क्या हू बहू 100% वही बात नहीं है जो फौज का जो इस वक्त अस्करांडू ब्रिगेड जिसको हम बोलते हैं, या वो अता तारा वाला जो डीएमसी चल रहा है, वो लोग यही बातें करते हैं, या पटवारी यही बातें करते हैं। तो इसने भी अगर वही बातें करनी है तो आप मुझे बताएं फिर ये किसके कहने के ऊपर ये बातें कर रही है? ये मेरा आपसे सवाल है। दूसरा, जरा आ जाइए अनमोल पिंकी अपडेट के ऊपर। अनमोल पिंकी की कहानी भी जो है वो मैंने आपको बताया था कि इस वक्त लोग कहते हैं कि आईएसआई ने कहा हुआ है खुल के कि जनाब अनमोल पिंकी को एक्सपोज किया जाए। और जानी आईएसआई में के अंदर भी बड़ी डिवीजन है। अनमोल पिंकी के ऊपर हाथ आईजी सिंध का था, आईजी सिंध के नीचे डीआईजी असद रजा ये काम कर रहा है, आईजी सिंध के ऊपर किसका हाथ है? वो जाहिर बात है कि सेक्टर कमांडर, मैं आपको इसके ऊपर बता चुका हूं, पूरी स्टोरी कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा कि जनाब किसके ऊपर किसका हाथ है। तो आप वो जाके देख लें अनमोल पिंकी का असल किस्सा क्या है, सब कुछ मैं करके आपको बता चुका हूं। अब आईएसआई का सेक्टर कमांडर जो है वो अगर ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी, जिसका सर के ऊपर, मैं ये नहीं कहता पिंकी को डायरेक्ट वो हैंडल कर रहा था, नहीं, उसका उसका लेवल जरा ऊपर है। एजाज अहमद अब्बासी साहब जो हैं वो हैंडल अगर कर रहे हैं, वो ये आपको सोनी बूटी नजर आ रही है 98 लॉन्ग कोर्स की। अब ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी 98 लॉन्ग कोर्स वाला, 98 लॉन्ग कोर्स से माजरत के साथ मेरे बड़े प्यारे जो हैं वो दोस्त भी 98 लॉन्ग कोर्स के अंदर हैं। अगर इन्होंने सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है आईजी सिंध के, ठीक है, आईजी सिंध जावेद आलम ओडो के ऊपर इन्होंने हाथ रखा हुआ है, ठीक है, और आईजी सिंध जो है वो फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और उसकी मर्जी से इल्जाम लगाया जाता है कि एक पूरा नेटवर्क ड्रग का चला रहे हैं और पिंकी तो सिर्फ एक कॉग है उसके अंदर, और ओवरऑल इसकी सरपरस्ती है डीआईजी असद रजा के ऊपर। तो फिर चेन के अंदर तो जो है वो टॉप ऑफ द फूड चेन में तो आईएसआई का ही बंदा है। अब आईएसआई क्यों ये काम कर रही है? हो सकता है कर रही हो, सारे लोग बात कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब वगैरह। असल बात यह है कि पिंकी को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उठाया था, आईएसआई ने नहीं उठाया था। पिंकी को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उठाया था और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उठा के इसके ऊपर केस बनाया था, और तब पुलिस की मजबूरी बन गई कि पिंकी को ला के वो पेश करें। ये जो पिंकी यहाँ पे फुल प्रोटोकॉल में डशकरियों की तरह चलती हुई आ रही है, ये मजबूरी बन गई थी क्योंकि आईबी की रिपोर्ट आ गई थी। आईएसआई का दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन फिर अगर आईएसआई का जिक्र नहीं है और अगर ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी इन्वॉल्व है वाकई, तो फिर यार ये मामला दबाया क्यों नहीं जा रहा, उछाला क्यों जा रहा है? अगर एमआई और आईएसआई की लड़ाई हो सकती है तो आईबी जो प्राइम मिनिस्टर के लिए और सिविल के लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट को अपना आप को समझ के काम कर रही है, तो वो उसकी आईएसआई से क्या हो सकती है लड़ाई? मुश्किल ही है, क्योंकि आईएसआई जरा यहाँ पे बदमाश पार्टी है, बड़ी बड़ी बदमाश पार्टी है। पाकिस्तान में बदमाशों की टक्कर है, जो बड़ा बदमाश है। लेकिन बदमाशों के अंदर भी बड़ा बदमाश कौन है? बड़ा बदमाश तो डर्टी हैरी है। अब सवाल उठता है कि क्या डर्टी हैरी को ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी पसंद है? अगर पसंद आया होता तो अभी तक सारा मामला दब दबा चुका होता, लेकिन मामला दब नहीं रहा। अब मैं इसको यहाँ पे ओपन एंडेड छोड़ रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जो होगा चंद दिनों में वो पता चल जाएगा कि ये चक्कर है या वो चक्कर है या क्या चक्कर है। तमाम चक्कर जो है वो घन चक्कर बने हुए हैं, लेकिन खुल के सामने आ जाएंगे, ये मेरा आपके साथ वादा है। सब कुछ पता चल जाएगा। कराची क्योंकि हम पहुंचे हुए हैं और कराची के अंदर ही सेक्टर कमांडर आईएसआई सिंध ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी बैठा हुआ है, तो कराची के अंदर ही ये आपको लेटर नजर आ रहा है। डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी का ये जो लेटर है, ये पब्लिक तो शायद ना हो, ये जनाब कर्नल आमिर शहजाद ने जो है ये लेटर लीक इशू किया है। मैं इसके ऊपर फरवरी 2026 में बात कर चुका हूं वैसे तो, लेकिन अब इसके ऊपर जो मजीद तफसीलात पता चल रही हैं वो ये पता चल रही हैं कि ये जो लेटर आपको नजर आ रहा है DHA/TPN/BC/A16406 जो आपको नजर आ रहा है, ये जो लेटर है, इस लेटर के अंदर जो है ये इंटरनल लेटर डीएचए कराची का बताया जाता है और ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, इसलिए इंटरनल लेटर जो है वो हमें निकालना पड़ा है।
अब इस लेटर के अंदर जो है वो रिक्लासिफाई किया गया है रिहायशी रेजिडेंशियल प्लॉट्स को डिफेंस फेज 8 सेक्टर सी में, जो सी फ्रंट के ऊपर हैं, प्राइम प्रॉपर्टी, दुनिया में प्राइम प्रॉपर्टी सी फ्रंट होती है, उसको सी फ्रंट कमर्शियल जोन जो है वो बना दिया गया है। और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के बारे में बातचीत की जा रही है, चाइनीज बायर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप इधर आओ और खरीदो, और अपने लिए जो है वो वीवीआईपी जो आपकी सीईओज ने आके कराची के ऊपर काम करना है, आप खरीदो। और रेजिडेंशियल प्लॉट के जो ओनर्स हैं उनको जो है वो लैंड 200 स्क्वायर यार्ड दी जा रही है, कमर्शियल प्रॉपर्टी या 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के बदले जबरदस्ती दी जा रही है, लेकिन अपनी मर्जी से दी जा रही है, सी फ्रंट के ऊपर नहीं दी जा रही। वो कहीं और पिछले वाले किसी भी सेक्टर के कमर्शियल वगैरह में दे देंगे, और उससे ऊपर 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस ये भी उनके ऊपर लागू किए, ये भी जो है वो उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टी की असल वर्थ है वो इस वक्त एक एक कनाल का 500 स्क्वायर यार्ड जो है वो एक कनाल का प्लाट बोलते हैं। 500 स्क्वायर यार्ड का प्लाट जो कमर्शियल प्लाट है वो इस वक्त कराची के सी फ्रंट पे चाइनीज ने जाकर लेना है तो भाई यूएस मिलियन डॉलर्स के अंदर लेंगे, अरबों रुपए के, कई अरबों रुपए के अंदर लेंगे। कराची के डीलर्स को अच्छे तरीके से पता है। लेकिन उनसे जबरदस्ती प्लॉट छीन के, एक प्लॉट के जो है वो 2 या 3 प्लॉट करके, ठीक है, ये पब्लिक में बेचे जाएंगे, अन्नेवाह पैसा कमाया जाएगा, और उन लोगों को कहीं और, जो मालिक असल उनको कहीं और ये कर देंगे। इसमें बेनिफिट जो है वो जाहिर बात है सबसे पहला आर्मी चीफ का होता है, आसिम मुनीर का, फिर कोर कमांडर कराची का होता है। कोर कमांडर कराची, हमें पता चल रहा है कि उनको एक्सटेंशन सिर्फ इस प्रोजेक्ट की वजह से उनके टेन्योर के अंदर दी गई है, और वो जाहिर बात है कि रीप्लानिंग अनाउंस उन्होंने जब की है तो उसके बाद से उनको मजीद एक्सटेंशन मिल गई है, क्योंकि यहां पे आप देखो कि कई मिलियन डॉलर कमाया जाएगा, दर्जनों मिलियन डॉलर फी बंदा कमाया जाएगा इन प्लाटों की वजह से, बिकॉज चाइनीज बायर उन्होंने रिजर्व किया है। चाइना वाले जो है वो इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर, कराची में डीएचए सी फ्रंट के ऊपर, यहाँ का बायर अभी भी जो है वो फॉरेन बायर मौजूद है, वहां लेना चाहता है। और लाहौर में हेरिटेज प्रॉपर्टी बनना चाहती है, इसलिए हीरा मंडी 2.0 प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा है, लेकिन वो हम अलग बात करेंगे। कराची के अंदर जो मामलात हैं वो बड़े वाजे तौर के ऊपर, फौजियों को पैसा चाहिए, इस्लामाबाद रेड जोन से सिर्फ मिल रहा है, जो वहां मोहसिन नकवी को छोड़ दिया गया है, वो जो वहां पे जो कुछ कर रहा है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आपके सामने है। और कराची से पैसा निकालने के लिए, कराची से इस वक्त निकल सकता है पैसा, ये प्रोजेक्ट स्पेशल चलाया जा रहा है, जिसके अंदर जाहिर बात है कि कोर कमांडर के बारे में कहा जाता है कि उनको पीपल्स पार्टी की भी तरफ से ब्लेसिंग्स हासिल है, लेकिन असल में तो उल्टा चक्कर है। कोर कमांडर को पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, ब्लेसिंग देनी है उन्होंने। फाइनेंशियल इंपैक्ट इसका आपको मैंने बता दिया है कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स को कमर्शियल के अंदर करके पाकिस्तान की फौज के जो टॉप जनरल्स हैं, जो आसिम मुनीर जिनके ऊपर हाथ रख गया, आसिम मुनीर खुद शामिल, जिस जनरल को वो बोलेगा, कोर कमांडर तो कराची ही है ना गेम के अंदर। इनको आप समझ लो कि कम से कम भी यहाँ पे जो है वो ये फेंक भी देंगे ना तो ये 5-6 मिलियन डॉलर का प्लाट कम से कम फेंकेंगे ये तो, अगर नहीं तो कुछ इसको होल्ड करके जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज डेवलप करके ये चाइनीज को बेचेंगे, तो ये कम से कम भी 200 स्क्वायर यार्ड का प्लाट भी जो है ना, मतलब कि ये 8 मरले का प्लाट भी, ये भी कोई 10-12 मिलियन डॉलर का बेचेंगे। वहां पे सी फ्रंट प्लाट है ना, कमर्शियल प्लाट है ना, तमाम फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो आप सोचो कि यार ये गेम किस तरह चलाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स वाली गेम चलाते किस तरह है, ठीक है। और कोई डिस्क्लोजर नहीं है इसके ऊपर, कोई ऑडिट नहीं है, कोई पूछ नहीं है, सबूत आपके सामने मैं रख रहा हूं। अभी आप बताएं कि बंदा जाए तो किधर जाए। आईएसआई की स्टोरी के ऊपर आ जाए, लेटेस्ट मैंने ये पोस्ट पढ़ी, मुझे नहीं जानता कौन है, मोहम्मद ज़िशान अवान साहब ने लिखा जी, मेजर जनरल नासिर नईम बगेन अमेरिका के ऑपरेशंस को मॉनिटर उन्होंने करना शुरू किया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और उसके बाद जो है वो उन्होंने पाकिस्तान अलॉन्ग साइड ट्रांसफर आईएसआई के अंदर जाके और उन्होंने इक्विपमेंट यूनाइटेड स्टेट से चेक करना शुरू किया। और मेजर जनरल आसिफ अख्तर जो है उनको पीछे अफगानिस्तान की भी पॉलिसी उनके हवाले की गई थी। सीआईए ने एक लेटर लिखा डिस्प्लेजर का, उन्होंने कहा कि जनाब इस बंदे को फिर प्रमोट नहीं किया गया। और ये बात एजाज सैयद साहब ने सीक्रेट ऑफ पाकिस्तान वॉर ऑन अल कायदा के ऊपर उन्होंने कोई किताब के अंदर लिखी। इसकी जब हमने तफसीलात निकाली, मैंने कहा यार इंटरेस्टिंग केस है, इसके ऊपर तफसीलात करनी चाहिए, पता करना चाहिए क्या सीन क्या चल रहा है। हमने फिर इसके ऊपर तहकीकात जो है वो शुरू कर दी, और हमारी इन्वेस्टिगेशंस जो बात सामने आई वो
कोई मेरे लिए तो चंबे की बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है चंबे की बात, मेरे लिए चंबे की बात नहीं है, क्योंकि ये तमाम बातचीत जो है वो मैं मुसलसल करता भी चला आ रहा हूं, मैं बताता भी चला आ रहा हूं। लेकिन चले, क्योंकि यहाँ पे अभी लोगों को पता नहीं है, तो मैं एक तो पहली बात ये बताता चलूं कि जनरल साहब जो है वो, जनरल साहब का नाम इन्होंने गलत लिखा है, मेजर जनरल नासिर नईम इनका नाम नहीं, मेजर जनरल नुसरत नईम जो है वो जनरल साहब का नाम है। मेजर जनरल नुसरत नईम साहब जो हैं वो अमेरिकन के लिए काम कर रहे थे और पकड़े गए उसके अंदर, और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और आईएसआई ने भी उनकी रिपोर्ट निकाली, और इस वजह से उनकी प्रमोशन ब्लॉक होगी। और ये सीआईए ने लेटर ऑफ डिस्प्लेजर लिखा, मुझे नहीं पता ये कहां से आया, लेकिन आईएसआई और एमआई दोनों की तरफ से जराए कहते हैं कि भाईजान जनरल साहब जो है वो अमरीकियों के लिए काम कर रहे थे और रिपोर्ट आ गई और उनको इन्फॉर्मेशन बेच रहे थे। क्या ये पहली दफा इस तरह हुआ है? जनरल जावेद इकबाल को फांसी की सजा हुई थी, ब्रिगेडियर रिजवान अख्तर, ब्रिगेडियर रिजवान राजा को फांसी की सजा हुई थी। ब्रिगेडियर रिजवान जो है वो तो अभी उम्र कैद काट रहा है, लेकिन ब्रिगेडियर जावेद इकबाल, जनरल जावेद इकबाल को उन्होंने छोड़ दिया बाजवे ने, क्योंकि वो इसी तरह जो है वो उन पे इल्जाम था कि अमेरिकन से पैसे लेके पाकिस्तान के सीक्रेट्स बेच रहे हैं। उनके पास न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी पूरी की पूरी इनके पास थी, और उसके अलावा वो वहां से कोई लेटेस्ट आईफोन लेके आए थे अमेरिका से, और उन्होंने 14-15 जर्नलों में बांटे थे गिफ्ट के तौर के ऊपर। और उन वो ऑलरेडी उनके अंदर जो है वो लिसनिंग डिवाइसेस लगी हुई थी, और उधर पीछे अमेरिकी सीआईए बैठ के मजे से देखते रहे कि जर्नल कितने जो है ये टर्की बाबे हैं, ये किस किस्म की हरकतें करते हैं। जी हाँ, ये भी केसेस जो है, अगर आप डीप डाइव लिखेंगे तो मैं ये भी आपको बताऊंगा, ये केसेस भी यहाँ पे खुले हुए, अंदाजा करें आप इनकी हरकतें चेक करें। जनरल साहब जो मेजर जनरल नुसरत नईम साहब हैं, अब ये जनरल नुसरत की मुझे तस्वीर मिली है, हो सकता है ये जनरल नुसरत कोई और हो, लेकिन जनरल नुसरत की एक ही तस्वीर है, और ये 2009 के अंदर जो है वो रिटायर हुए हैं, और जनरल नुसरत को भी 2009 के अंदर जो है वो निकाला गया था, और इन्होंने अफगान ऑयल एंड गैस लिमिटेड बनाई थी। ये मैं पहले बता दूं, ये लिंक्डइन के ऊपर एक ही जो है तस्वीर अवेलेबल थी जनरल नुसरत के नाम से। अब इस बात को जहन में रखते हुए जो खबरें हम तक पहुंची वो पहुंची कि जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम साहब डायरेक्टर जनरल थे काउंटर इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के आईएसआई के। काउंटर इंटेलिजेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, दाखिली सिक्योरिटी आईएसआई के इंचार्ज थे। और पेंडोरा पेपर में 2021 में इनका नाम आया, इन्होंने ऑफशोर कंपनी बनाई हुई थी। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है वो बताती है कि जनाब ये आईएसआई के, जो मैंने आपको रोल बताया, 2008 के इर्द गिर्द ये काम कर रहे थे। पेंडोरा पेपर के अंदर इनकी फर्म आई बीवीआई फर्म, अफगान ऑयल एंड गैस लिमिटेड, जो 2009 में रजिस्टर्ड हुई थी, और ये 2009 के अंदर ही रिटायर हुए हैं जनरल नुसरत साहब। ठीक है, तो अब इनके ऊपर इसके अलावा 2011 में जो है इन्होंने एक एफिडेविट इन्होंने फाइल किया। अलकायदा ने 2 लोग जो है 2005 के अंदर मारे, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने स्टेटमेंट जाके दी 2011 के अंदर अलकायदा के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी स्टेटमेंट जो है वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, और इनके ऊपर $1.7 मिलियन स्टील मिल फ्रॉड केस का भी इल्जाम है, जो कि बाद में ड्रॉप कर दिया गया था और इनको सुपरसीड कर दिया गया था। अब अज़ीज़ान मन, हो सकता है कि जनरल साहब ने ये काम न किया हो, लेकिन जहां पे फौज के लेफ्टिनेंट जनरल से लेके मेजर जनरल तक ये काम कर रहे हैं, और जहां पे फौज के इस वक्त ये हालत हो गई है जो मैं आज आपको इसके बाद बताने जा रहा हूं, ये तो चलें पुरानी गलें होगी ना, आप कहेंगे यार क्या मैं भी बता रहे, तो मैं आपको इस महीने के जो केसेस खोल के बताने जा रहा हूं, आपके कानों से धुएं निकलेंगे और आपको यकीन नहीं आएगा। और मैं पहले वार्निंग दे रहा हूं, एमआई और आईएसआई की सोर्सेस से कंफर्म करने के बाद सबूत भी बता दूंगा। सबूत क्या होता है, आपने किसी के बारे में रिपोर्ट करनी है, उसके क्रेडेंशियल्स आप इतने बता दो जो पब्लिक नॉलेज के अंदर ना हो, जो सिर्फ फौज के इंटरनल सिस्टम के अंदर हो, तो वही सबूत होते हैं ना। और ये कहते हैं जनाब ये काम कर रहे हैं, दुश्मन का एजेंडा। यार तुमने 300% उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, उसके बाद ये उनका हाल है। मोरल डिक्लाइन इस फौज के अफसरों का जिस तरह से चल रहा है, और मैं इस महीने की बातें बताता हूं आपको, छोड़े पिछली की, मैं इस हफ्ते की आपको बातें बताता हूं सिर्फ, और मैं बताऊंगा आगे जाके, क्योंकि अवाम का हक है कि वो जाने और आपके ड्रामों के अंदर ना आए। यार अन्यवा आप लोगों ने ड्रामे मचाए हुए हैं, और मैं आपको बताता हूं, और उसके ऊपर कहते हैं नहीं, आप जो है वो शहीदों की बेवाओं को सामने बिठा के, उनके बापों और माओं को बिठा के, रुला के, तस्वीरें जला के आप जो है वो दिखाते हैं चीजें, लेकिन आपकी अपनी फौज के अंदर क्या ड्रामा हो रहा है वो नहीं आप बताते। तो मेरा ख्याल में वक्त आ गया कि बता दिया जाए। स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड।